लाइट कैमरा एक्शन, राइट। तो दोस्तों आज लाइट कैमरा एक्शन जब हम करेंगे तो आज मैं आपको एक्सप्लोर करूँगी, नहीं आपको एक्सप्लोर नहीं करूँगी, आपके साथ मिलकर एक्सप्लोर करूँगी हमारा जो रिसर्च का यूनिट है हमारे इंग्लिश लिटरेचर एनटीए का, उसका नेक्स्ट लेक्चर। ऑलरेडी जो इंट्रो है इस लेक्चर की, इस कोर्स की मैं आपको दे चुकी हूँ कि कैसे ये यूनिट है, इसमें किस प्रकार से है एंड ऑल, और उसके तहत एक टॉपिक भी मैं आपसे डिस्कस कर चुकी हूँ कि रिसर्च क्या होता है, इसका क्या मीनिंग है, क्या पर्पस है। तो आइए दोस्तों अब हम आगे बढ़ेंगे एंड अभी के लेक्चर पे अब हम फोकस करने जा रहे हैं। सो दो चीज़ें मैं अभी आपको पढ़ाऊँगी, एक है डिडक्टिव माइंड और एक है इंडक्टिव माइंड, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें, यहाँ पर दो फेस बने हैं, राइट। एक ये फेस बना हुआ है एंड यहाँ पर डिडक्टिव माइंड लिखा गया है, और एक ये फेस बना हुआ है जहाँ पे इंडक्टिव माइंड लिखा गया है। तो देखो रिसर्च हम देख रहे हैं, रिसर्च जब हम करते हैं तो ऑब्वियसली हम कुछ ना कुछ नया निकाल रहे हैं, कुछ नया खोज रहे हैं, कुछ नया जांच रहे हैं। तो जब हम कुछ नया सर्च करते हैं, कुछ नया हम निकालते हैं, तो क्या टेक्निक, क्या मेथड हम अपनाते हैं, जो हमारी स्ट्रैटेजी रहती है, उस आधार पर दोस्तों हम दो प्रकार से इसे डिवाइड कर सकते हैं कि रिसर्च करते बार हमारी अप्रोच कौन सी है। पहले हमने प्रॉब्लम ली, फिर उसका सॉल्यूशन निकाला, या ऑलरेडी पहले हमने चीज़ों को समझा अच्छे से, फिर कोई प्रॉब्लम ली, उसका सॉल्यूशन निकाला। क्या बोल रही हूँ, समझ नहीं आ रहा? अभी समझ आ जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। सिंपल सा बता देती हूँ, रिसर्च करती बार जो आपके माइंड की अप्रोच है चीज़ों को टैकल करने की, हैंडल करने की, वो दोस्तों डिडक्टिव माइंड और इंडक्टिव माइंड की तहत आता है। देखिए सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि इंडक्टिव माइंड क्या होता है। जब आप इंडक्टिव मेथड यूज कर रहे हो तो आपकी क्या अप्रोच होती है। सो इंडक्टिव जो है उसमें जो अप्रोच हमारी होती है उसकी ठीक अपोजिट अप्रोच जो है दोस्तों वो डिडक्टिव में होती है, ठीक है। इंडक्टिव में आपकी जो अप्रोच है चीज़ों को टैकल करने की, चीज़ों को देखने की, ठीक उससे अपोजिट अप्रोच आपकी डिडक्टिव में होती है। सबसे पहले मैं आपको इंडक्टिव बताती हूँ। इंडक्टिव से याद रखना इंड्यूस द प्रॉब्लम, इंडक्टिव में इंड्यूस शब्द है, इंड्यूस द प्रॉब्लम, और डिडक्टिव में याद रखना डिड्यूस द प्रॉब्लम, ठीक है। इंड्यूस होता है इंट्रोड्यूस करना, इंट्रोड्यूस यानी कि किसी को, मतलब जैसे हम किसी की इंट्रोडक्शन कराते हैं, मिलवाते हैं कि ये है। सो इंडक्टिव जो है जिसमें इंड्यूस है, इंड्यूस मीन्स इंट्रोड्यूस, इंट्रोड्यूस करना प्रॉब्लम को, ठीक है। और जो आपका डिडक्टिव है डिड्यूस द प्रॉब्लम, डिड्यूस होता है दोस्तों डिडक्ट करना, ठीक है। जैसे आपने एडिशन सीखा होगा तो वैसे आपने डिडक्ट करना सीखा होगा। डिडक्ट यानी कि माइनस करना, चीज़ों को कम करना, ओके। सो इंडक्टिव में आप चीज़ों को इंड्यूस करते हो यानी कि इंट्रोड्यूस करते हो, डिडक्टिव में आप चीज़ों को डिड्यूस करते हो यानी कि डिडक्ट करते हो, कम करते हो, ठीक है। तो ये तो यहाँ से याद रख लेना, इंडक्टिव इंड्यूस, इंट्रोड्यूस द प्रॉब्लम, डिडक्टिव डिड्यूस, डिडक्ट द प्रॉब्लम। अब मैं आपको बताती हूँ सबसे पहले ये जो इंडक्टिव है जिसमें हमने इंड्यूस किया प्रॉब्लम को, इंट्रोड्यूस किया, इसमें क्या होता है, इसमें सबसे पहले हम जैसे प्रॉब्लम को डायरेक्ट ले लेते हैं, जो भी प्रॉब्लम है, क्योंकि इंट्रोड्यूस कर रहे हो ना तो जो ऑलरेडी प्रॉब्लम है उसको डायरेक्ट ले लेते हैं, फिर बाद में उससे संबंधित उसका कॉन्सेप्ट समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर मैंने आपको डायरेक्ट दे दिया एक प्रश्न करने के लिए कि भाई 55 मल्टीप्लाई बाई 3, इसको करो सॉल्व, इसको सॉल्व करो। तो मैंने आपको डायरेक्ट प्रॉब्लम दे दी है, डायरेक्ट मैंने जो है इंट्रोड्यूस कर दी प्रॉब्लम। पर आपको इसको करने के लिए पहले, जैसे यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का निशान लगा है, तो पहले आपको मल्टीप्लिकेशन सीखनी पड़ेगी, राइट। तो यहाँ पर पहले आपको सम मैंने डायरेक्ट दे दिया सॉल्व करने को, आपके सामने सम आया, आपको नहीं पता इसको कैसे सॉल्व करना है, तो फिर आपने मल्टीप्लिकेशन का पूरा कॉन्सेप्ट समझा, ठीक है। सो ये अप्रोच होती है इंडक्टिव। इंडक्टिव में पहले प्रॉब्लम दे देते हैं यानी कि जो भी जिसका भी सॉल्यूशन निकालना है वो दे देते हैं, फिर उसके बाद उससे संबंधित कॉन्सेप्ट को हम समझते हैं,
ठीक है। सो इंडक्टिव, इंड्यूस, इंट्रोड्यूस द प्रॉब्लम, पहले प्रॉब्लम को लीजिए, उसके बाद उससे संबंधित कॉन्सेप्ट समझिए, तभी क्योंकि आप इसको फिर सॉल्यूट कर पाओगे। जबकि ठीक इसका अपोजिट है डिड्यूस, डिडक्टिव द प्रॉब्लम, इसमें हम कम कर देते हैं प्रॉब्लम, तो इसमें हम पहले कॉन्सेप्ट ले लेते हैं फिर एग्जाम्पल लेते हैं। तो ये जो अप्रोच थी ना, पहले मैंने आपको सम दिया सॉल्व करने को, आपको नहीं आता है तो पहले फिर आपने उससे संबंधित आपको कॉन्सेप्ट समझना पड़ा, फिर आपने उसको सॉल्यूट किया। तो अगर पहले सम दूं सॉल्व करने को, फिर आप उसका कॉन्सेप्ट समझें, तो वो तो हो गया इंडक्टिव, इंट्रोड्यूस, ठीक है। पर अगर इसका अपोजिट हो जाए कि पहले आपने पूरा जो कॉन्सेप्ट है मल्टीप्लिकेशन का वो समझ लिया, और फिर उसके बाद उससे संबंधित न्यूमेरिकल लिए और उनको सॉल्व किया, वो होता है डिडक्टिव, डिड्यूस द प्रॉब्लम। समझ आया? ये दोनों ही अप्रोच हम रिसर्च में रख सकते हैं। जब आप रिसर्च करोगे, जब आप चीज़ों के बारे में जानोगे, नया नया एक्सप्लोर करोगे, आपकी अप्रोच इंडक्टिव भी हो सकती है कि पहले डायरेक्ट प्रॉब्लम देखो क्या है, फिर उससे संबंधित कॉन्सेप्ट को समझो ताकि आप उस प्रॉब्लम को सॉल्यूट कर सके। और आपकी अप्रोच डिडक्टिव भी हो सकती है कि पहले अच्छे से सारा कॉन्सेप्ट समझो, फिर उससे संबंधित प्रॉब्लम को लो और सॉल्यूट करो, ठीक है। दोस्तों ये है इंडक्टिव और डिडक्टिव मेथड, ठीक है। तो कैसा लगा दोस्तों आपको? नाम से ही पता लग गया होगा, इंडक्टिव इंड्यूस, इंट्रोड्यूस द प्रॉब्लम, डिडक्टिव डिड्यूस, लेसर द प्रॉब्लम। और जब आप रिसर्च करेंगे, ये दोनों ही अप्रोच आप रख सकते हैं चीज़ों को रिसर्च करने के लिए, जानने के लिए, परखने के लिए। तो आई होप दोस्तों आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया है। ये सिर्फ दो ब्रेन के अलग अलग फोटो नहीं बने थे, बल्कि ये टोटलिटी में अलग कॉन्सेप्ट थे। तो दोस्तों अच्छा लगा हो ये सेशन तो सेशन को जरूर थम्स अप दें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें उन सब बडीज़ के साथ जिन्हें आपको लगता है जिनके काम आ सकती है। और आपको पता है, आने वाले एनटीए को लेकर हमारा ब्रांड न्यू कोर्स लॉन्च हो चुका है, इंडिया के सबसे पहले पॉकेट फ्रेंडली एजुकेशन ऐप पॉकेट पढ़ाई पर। जो लिंक है पॉकेट पढ़ाई ऐप का, वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो आज ही उस पर ज्वाइन कर लीजिए। इंडिया का फर्स्ट पॉकेट फ्रेंडली एजुकेशन ऐप है और इस कोर्स का फ़ायदा उठाइए। साथ में दोस्तों बहुत ही प्यारा परिवार है हमारा, मीडिया पे, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक पेज, उन सब के लिंक भी नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे दिए गए हैं। जरूर वहाँ पे जाकर आप ज्वाइन करिए और हमारे इस प्यारे से परिवार को बढ़ाइए। और हाँ, व्हाट्सएप नंबर भी साथ में मेंशन है, कोई भी दिक्कत हो तो ज़रूर बताइए। तो अब लेती हूँ मैं अलविदा। बहुत सारा प्यार, बहुत सारी ब्लेसिंग। मिलेंगे एक और ऑसम ब्लॉसम सेशन के साथ। टेक केयर।